बीते कुछ दिनों में राजस्थान के अंदर कई घटनाएं घटी हैं। कुछ इवेंट्स हुए हैं बड़े, उन इवेंट्स का विरोध हुआ है। राजस्थान में सरकार एक तरफ अपने 2 साल का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है फेल हो गई सरकार। राजस्थान में एक तरफ सरकार प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है तो विपक्ष कह रहा है ये तो हमने भी किया था, जमीन पे क्या है वो बता दो। आज मेरे साथ हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और इन्हीं से जानते हैं कि एक युवा विधायक राजस्थान को किस तरीके से देख रहा है। राजस्थान सरकार के 2 साल, सरकार कह रही है 5 साल में कांग्रेस जो नहीं कर पाई वह सरकार ने 2 ही साल में कर डाला। कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देख तो सही तरीके से रहे हैं, पर ये बताइए कि वो 2 साल में धरातल तक कितना पहुंच पाया? राजस्थान आत्मनिर्भर हो गया साहब। ऊर्जा के मामले में जल के लिए ईआरसीपी आ गई, यमुना वाले तैयार बैठे हैं पानी देने के लिए। ईआरसीपी आ गई, सरकार कह रही है तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी जनता के बीच में जाते होंगे। ईआरपीसी आ गई, ईआरसीपी है तो आप काम शुरू हो चुका। कल सुरेश रावत जी ने एक पीसी की थी, उन्होंने कहा कि जो चलना चाहे मैं अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा, खर्चा भी नहीं होगा। निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए। नहीं, मेरे लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा विधायकों को जो विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं उनके लिए। नहीं, ये पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं, ये प्रदेश की बात है, राजस्थान की बात है, ये अपना है। पक्ष विपक्ष तो आते जाते रहते हैं, पर इस राजस्थान में यहाँ के लोगों के लिए काम होना चाहिए। और आत्मनिर्भर जिस ऊर्जा के क्षेत्र में बताया है, तो सबसे ज्यादा सोलर प्लांट्स जो है मुझे लगता है कि वो बाड़मेर और जैसलमेर में लगे हैं। सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत वहां पे है आज के समय में। किसान जो है वो आज भी परेशान है। 4-4, 5-5 सालों से उन्होंने डिमांड भर रखे हैं, लाखों पैसे दे रखे हैं, पर उनको जो बिजली है या बिजली के कनेक्शन है वो दोनों ही नहीं मिल पा रहे हैं। ये वाकई बहुत गंभीर समस्या है। नहीं मिल पा रहे, क्या कारण? तो बिजली की कमी है साहब, बिजली की कमी है। आप कहाँ से कह रहे हैं कि साहब हम आत्मनिर्भर हुए? अभी तक स्थितियां ये है कि बेचारे जो किसान हैं, जो अपने भाई हैं, वो आज इस कड़कड़ाती ठंड में भी रात के समय पूरी रात बिजली का इंतजार करते हैं, फिर भी 6 घंटे तक बिजली नहीं मिल पा रही। सिर्फ आपकी विधानसभा की स्थिति आप बता रहे हो या लगभग राजस्थान की यही स्थिति आपके सामने आई? मैं आपको ये बताऊं कि विशेष ये जो बिजली की समस्या है वो सबसे ज्यादा जो है अपने जैसलमेर जिले में। साथ ही साथ क्योंकि शिव में एक समय में ये स्थितियां थी, फिर 220 जीएसएस जो लंबे समय से जो प्रगतिशील था, बन रहा था, निर्माणाधीन था, उसको हमने जल्द ही तैयार करवा के आज के समय में ये भी अगर एक्टिव नहीं रहते तो शायद ये नहीं हो पाता। शिव और चांदन का जीएसएस दोनों एक साथ, घोषणा इन दोनों की एक साथ हुई थी, पर चांदन अभी तक नहीं बना, जिसके कारण ये स्थितियां आ रही। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक जो बिजली है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। ये जो सूचना जयपुर तक आ पा रही है ये सही नहीं है। प्रदेश के मुखिया जी को इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए वो मेहनत करते हैं, पर धरातल तक जो चीजें जानी चाहिए थी वो आज भी सही स्थिति में नहीं जा पाए। आपने कहा जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा सोलर प्लांट आए हैं। सरकार ने 35 लाख करोड़ के एमओयू किए थे राइजिंग राजस्थान के अंदर, जिसमें से 7 लाख करोड़ रुपया जमीन पे उतर चुका है। मैं उसकी भी हकीकत आपसे जानना चाहूंगा, आपको नजर आया क्या? देखो, हूँ तो दोहरा माथे बैठो हाँ, ठेठ बॉर्डर माथे थे तो जयपुर बैठा हो थे तो आके पाके आऊं वाला सब लोग मिलता भी उसो तो थाना नजर जेत आयो है, ओड़ो नजर माना ही आयो है। जयपुर के अंदर तो देखिए चहुमुखी विकास हो रहा है। हाँ, वही तो बताओ, तो कई जगह हुआ है। अब ये तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो एकदम से आपने मुझसे सवाल कर लिया तो मेरे को देखना पड़ेगा। तो थे जयपुर में मीना बैठोड़ा जद देख को नहीं पाओ था, हूँ तो ठेठ बॉर्डर माथे बैठोड़ा आदमी कटू देखा। सोलर की क्या स्थिति? जो 7 लाख करोड़ के निवेश हुए हैं वो सिर्फ जमीनें दे दी गई हैं, धरातल पे कुछ नजर आ रहा है या नहीं? देखो, 35 लाख करोड़ में 28 लाख करोड़ जो सिग्नेचर हुआ है वो सिर्फ सोलर है। और सोलर भी ये वास्ते क्या कि अपनी जितनी भी जमीन आती, देखो राजस्थान को डिक्की है, लैंड बैंक है, सबों जो ताकतवर चीज जो अपन को वो अपनी जमीन है। आप आडे कट जो जमीन दे रहे हो, आप और गोचर तक दे रहे हो, पर उरे बावजूद भी ये तरह स्थानीय अब जितनी भी हकीकत तो यह है कि जितनी भी ऊर्जा जो बन रही है, जो बिजली की आप बात कर रहे हो, ये स्टेट रे काम कितनी आई है, आप एक बार आंकड़ों उठा देख लो, अपना स्थिति स्पष्ट हो जाए। आज भी अपनी स्थिति बिजली रे मामले रे मीना देखो, आए दिन किसाना रा धरना हुए, आप भी कवर करता उसो, आप भी हर जगह जाता उसो,
अब किसान तो साहब देखो हर चीज के लिए धरना कर रहा है, किसान तो क्यों? खाद भी मांग रहा है, नहीं, क्यों नहीं मांगेगा? किसान तो कह रहा है नहीं, वो किस- इथेनॉल की जो हनुमानगढ़ में नहीं, फैक्ट्री है नहीं, उसको भी नहीं, हटाओ। नहीं, मुझे ये बताइए कि किसान किसान गलत मांग कर रहा है क्या? वो खाद नहीं मांगेगा तो खाद कौन मांगेगा? तो गलत मांगनी है तो सरकार मान ले। माननी चाहिए ना, ये तो सरकार का काम है। यही तो बात कर रहे हैं कि अगर विकास अगर पहुंच गया होता तो शायद ये स्थितियां यहाँ तक नहीं बनती। आज के समय में जो सूचनाएं यहाँ जयपुर तक आती है, मुझे लगता है कि वो पूरी नहीं होती। नहीं, पर यूरिया के लिए तो ये भी कहा गया साहब, जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि कोई कमी नहीं है यूरिया की, किसान अपने लिए आने वाले समय के लिए स्टोरेज कर ली, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। थाना लगे कि वो जो आम व्यक्ति है, जो किसान है, वो तमाम आपरा काम छोड़, वो आपरी फसल छोड़, उस जगह धरने माते बस आराम में न मस्ती करने वास्ते है की बात कर रहे हो। अब देखो, एक गैर जिम्मेदार बयान है कि वो बस यूं ही यार धरनो दे, यूं कोई धरनो कौन दे थे दियो की कदे आप कदे यूं ही जार धरने माते बैठे कि आज मन ने धरनो दे या कदे दई जियो कहीं। देखो आज रे तारीख रे मीना किसाना ना इश्यू है, अपना उंवारी बाता ना उंवारी समस्या ना सुननी पड़ है और उना हल करने वास्ते अपना उचित कदम जो है उठाना पड़े है। सरकारी जिम्मेदारी है, एट तो ड्यूटी है साहब। जनता वोट के वास्ते दिया आपने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के वास्ते सौंपी है और थे बचे को कि साहब ना नहीं यूरिया को नहीं, ये बात मत करो, बिजली की बात मत करो। तो साहब वहां तो वही चीज चाहिए। पानी अपने आप में बहुत बड़ो सब्जेक्ट है। स्थिति क्या है? देखो मैं एक चीज बताऊं आपने कि 2 साल बारिश रो ढंगरी बारिश हुई, उस कारण जो पानी री डिमांड के लेवल री होनी चाहिए थी, वो लेवल री इतनी खपत जो है, डिमांड जो है वो डिमांड और सप्लाई रे मीने तो गैप को नहीं आयो। अदरवाइज अगर हम बात करा पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जैसलमेर री, तो वही जगह पानी अपने आप रे मीना बहुत बड़ो एक विषय है। आम आदमी गोडे 100 गाय है, पशुधन रे माथे में निर्भर हाँ, वही जगह पशुधन रे वास्ते बहुत बड़ी क्वांटिटी रे मीना जो है वो पानी चाहिए। पर आज रे तारीख रे मीना में लाग्योड़ा हाँ कि पूरे तरीके मीना हर घर तक यहाँ पे जो नल कनेक्शन री जो स्कीम आई है ये न पहुंचावा, क्योंकि नल कनेक्शन की स्कीम में तो राजस्थान 31वें पायदान पे है साहब। तो सही, तो ये वास्ते तो लागू ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ना तो सही कर दा, राजस्थान पूरा तो करने वाले जिम्मेदार ये जयपुर बैठा है। जयपुर वाले जिम्मेदार ने तो कल ये कहा है कि अभी 2 साल और लगेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो सर्वेज हो रहे हैं, पार्ट सी का हमारा बड़ा काम जो है, लगभग 135 गांवों में पार्ट सी का काम चल रहा है। तो पार्ट सी के अंदर, इन सर्वे के अंदर कोई भी घर ना छूटे, कोई भी ढाणी ना छूटे, क्योंकि जो पहले छूट गए और जहां पे काम कंप्लीट करके इन्होंने एनओसी दे दी, वहां पे वापस अब नए घरों को जोड़ा नहीं जा रहा है। अगर कोई टेक्निकली गलती से भी छूट गया तो आज के समय में वो आप पूरे तरीके से वंचित ही मिलेगा आपको, वो कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी अगर पूरे तरीके से एक एक विधायक अगर ऊपर रह के करवा दे तो ठीक है, अदरवाइज आप स्टेट या केंद्र के भरोसे वो तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। सरकार कह रही है राजस्थान की कि कांग्रेस के खोदे हुए गड्ढे हैं जिनको अभी तक हम भर रहे हैं, 2 साल में वो गड्ढे भर पाए हैं, अब आने वाले 2 साल में चीज़ों को ठीक करेंगे। आपको लग रहा है कि खड्डे थे जिनकी वजह से दिक्कत आई है पिछले 2 साल में पानी को लेके? देखो मना को नहीं लगे कोई केरा खड्डा खोदे है, सिस्टम आप रे हाथ में है, हमें आज हूँ पछे जिम्मेदारी थारी होया करे, कह रहा है कोई खड्डा को नहीं है। ये तरीके में ना तो आउन वाला जो को भी राजूस है वो कहे कि साहब लाडली वानिया खड्डा खोदे। देखो आरोप प्रत्यारोप मत करो, थे तो बताओ कि लोगों रे वास्ते था करियो की, अगर आप काम करियो तो आप मंत्रियों ने घबराना नहीं चाहिए। देखो हूँ न पक्ष री बात करा न विपक्ष री बात करा, लाडली सरकार ने मीना पेपर लीक खूब सारा हुआ, उरे वास्ते भी मैं पूरे तरीके मुखर भी बोलिया। पर आज हकीकत यह है कि तमाम चीज़ों री जो जरूरत है वो पूरी को नहीं हो पा रही है। सरकार ना यह चीज़ समझनी पड़े और तमाम जितना भी जिम्मेदार लोग हैं वो ना जिम्मेदारी रे बेड़ो। ये तरीके हम कौन कह सको कि साहब किसान तो यूं ही हार बैठा, यूं की करार बैठ गया, आप तो यूं ही कटका जार कौन बैठे हो। तो मैंने लगे कि एड़ा गैर जिम्मेदारी वाला जो बयान है ये हम बचना चाहिए। एक ओरण की लड़ाई आपने बहुत लड़ी है, आज भी लड़ रहे हो, ओरण बचाने की आप बात कर रहे हो। बिल्कुल, एक नया विषय और आ गया, ओरण से अरावली तक। अरावली को भी अब 100 मीटर की श्रृंखला जो है 100 मीटर ऊंचाई में नाप दिया गया है। अशोक गहलोत ने भी कहा है कि अरावली को ऊंचाई और मीटरों में नहीं नापा जा सकता, ये प्राकृतिक संसाधन है, आने वाली पीढ़ी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। भाटी जी, ओरण की लड़ाई आप लड़ रहे हो, इस अरावली की लड़ाई को कैसे लड़ोगे, कहाँ तक जाओगे, क्या रहेगा? देखो आप शुरुआत में समझो, स्टार्टिंग यहाँ लोग करी ओरण गोचर में,
जो विकास रे नाम मत है उना धना धन अलॉट करता गया ओरण और गोचर ना पूरे तरीके में ना यहाँ खत्म करने रे वास्ते एक संकल्प ही ले लियो, यही समझ लो आप। एक तरफ आप जित गाय री बात करो, दूसरी तरफ आप वो गोधन रो गोवंश रो वो गोचर ही पूरे तरीके में खत्म कर रहे हो। एक तरफ आप हरियाणा राजस्थान ले आ रहे हो, दूसरी तरफ आप लाखा करोड़ा जो पेड़ है वो विकास रे नाम मत है काट रहे हो। करोड़ों पेड़ लगा भी तो दिए। तो वो बताओ तो सही थे जाए एक कैमरो और माइक लेर थे जाओ के लागोड़ा है वो स्थितियां तो देखो कितना लागा है आपरा, कितना जीवित है, कितना आंकड़ा रमीना चल रहा है, कितना कागजा रमीना चल रहा है, धरातल मत कितना पहुंचे देखो तो सही। और जो को लगाउंडो काम है, जो लगाउंडा टेंडर है वो किन किन लोगों लिया ये भी तो देखो। देखो आप बातें कर रहे हो वो अलग चीज है, धरातल बिल्कुल ये विपरीत है। ये बाद आप और हमें अरावली रमात है, खेजड़ी ओरण गोचर और अब खनन माफियारी नजर जो है वो ये अरावली रमात है। लगभग कया करे कि 2.5 अरब साल पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है, जो विश्वरी संगामी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 20 नवंबर रो एक मान्य सर्वोच्च न्यायालय रो कोई जजमेंट आवे और उरे मीना ए कहो जावे कि 100 मीटर कम री जो पहाड़ियां हैं वो थे खोद सको। अगर ये आंकड़े री अगर मैं बात करा तो लगभग 12,000 ज्यादा जो आपरी पहाड़ियां हैं वो खोद दी जा है। अगर आप राजस्थान में अरावली कुल जो लंबाई है 692 है, जिके महीना लगभग राजस्थान रे महीना 550 किलोमीटर आवे है ना। तो लगभग पूरा अरावली राजस्थान का ही होगा। राजस्थान का 80% से ज्यादा जो है ये राजस्थान का है। तो ये ना बचाओ रे जिम्मेदारी भी तो राजस्थान रे लोगों माथे। अब इस 580 में से कितना खोद दिया जाएगा अगर इस गाइडलाइन पर चला गया? लगभग 80% खोद दिया जाएगा 580 में से। बिल्कुल। तो 580 में से फिर बचना क्या है? लगभग बचना 100 के आसपास। डायनासोर में कहीं बच्ची होगी। आज भी मैं वो 4 अड्डे ले बैठा देखा कि साहब डायनासोर था तो वहाँ अरावली हती। तमाम लोगों ना मारे वो अरावली रे मीना बता दी जा है कि वे मानचित्र रे मीना की साहब अठों अरावली निकलती ए रायसेना हिल हती ए भी अरावली रो एक पार्ट हुआ करतो। तो ये तरीके में बता दी जा है। नहीं, पर इससे फायदा क्या है? एक तरफ तो चर्चा चलती है कि विकास करना है तो विकास के लिए हमको ये सब काम करना पड़ेगा। विकास के नाम पे ही तो हो रहा है सब कुछ। ओरण की आप बात कर रहे हो तो ओरण भी विकास के लिए हो रहा है। अरावली की बात करो तो अरावली भी विकास के लिए ही हो रहा है, क्योंकि पत्थर चाहिए लोगों को। विकास भी हो जाए और हमारी संपदा भी बच जाए, इसको कैसे देखें? देखो अब विकास की बात तो करो बढ़िया, वो तो आंकड़ों में गुडे है 2025-26 रे महीना 250 करोड़ रुपया था हरित अरावली विकास परियोजना जो है वो शुरू करने रे वास्ते था करी। दूसरी तरफ है अरावली नहीं रहे तो थे हरित विकास करो लकेरो। तो निश्चित रूप रे मीना बाता रे मीना विरोधाभास है और यहाँ तमाम चीज़ों माथे काम करने की जरूरत है। नहीं, जरूरत है वो तो सारी चीज़ सब नज़र ही आ रही है। अब आदेश ही आ गया तो उस पर तो आदेश आगे भी चलते चले जाएंगे। विरोध आप कर रहे हो, ओरण का भी आप विरोध कर ही रहे हो। आप विधानसभा में भी मुद्दा उठाया ओरण का, लेकिन नतीजा क्या? अरावली के लिए मैं एक चीज़ बताऊँ, तमाम वो लोग जो अब तक ओरण और गोचर जो संरक्षित नहीं हो पा रही है, आज तारीख मीना वो तमाम लोग आज आगे आए हैं। जितनी भी ओरण जो है जो राजस्व रिकॉर्ड मीना दर्ज नहीं हो रही है या नोटिफाइड नहीं आती, तो तमाम जितना भी लोग आता वो अवेयर हो और आज तारीख मीना वो ना राजस्व रिकॉर्ड मीना दर्ज करा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो नतीजो थाने मारे ये इंटरव्यू है उसे कि जितना भी लोग थाना माना ये इंटरव्यू माध्यम में देख रहा है वो सारा जो अरावली आसपास रहा और वहाँ प्रदेश रहा लोग वहाँ समझ में आ है कि कहीं हो रही है। तो हर एक चीज रो नतीजो जो है थाना देखने ना मिले है और सबों बड़ी जो लोकतंत्र मीना जो ताकत है वो लोगों रे गोडे है। और निश्चित रूप रे मीना मैं पूरे भरोसे बड़ो कह सका कि तमाम लोग आगे आवेला और ए जो एक फरमान आयो है निश्चित रूप रे मीना ये फरमान रे माथे पाछो विचार करने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ तो कोर्ट का आदेश है, एक दूसरी तरफ मैं देखता हूँ तो राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार का एक इनिशिएटिव था प्रवासी राजस्थान, 10 तारीख को किया गया। उस प्रवासी राजस्थान के मंच पे वेदांता के चेयरपर्सन जो हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने कहा कि मैं खेती करता हूँ, ज़मीन के नीचे की खेती करता हूँ। राजस्थान उन्होंने व्यापारियों को बुलाने का आह्वान किया सरकार की तरफ से, राजस्थान आइए, निवेश कीजिए, सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी और यहाँ पे बेहतरीन संसाधन है ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे के जो संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उनको एक सीमा के अंदर तो दोहन किया जा सकता है, अत्यधिक होगा तो प्रकृति अपने आप जवाब दे देगी। अब दोनों जो चीज़ें चल रही हैं इसको किस तरीके से देखें?
देखो था जो बात कही है वो पूरे तरीके में हूँ भी चीज में सहमत हूँ। हर एक चीज की लिमिट हो, अगर लिमिट हूँ ज्यादा अति अगर करो तो हमारा राजस्थान में क्या करे कि अति हर एक चीज री खराब हो, और वे अति रा परिणाम जो है, दुष्परिणाम जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ी ना देखने न मिले। आप निवेश करो स्वागत है, आप तमाम चीजें करो आप स्वागत है, पर ये राजस्थान ना समृद्ध करने में ना आप सब सहयोग करो, ये वास्ते स्वागत है, न कि विनाश रे वास्ते। देखो विकास लाहो स्वागत करा, पर विकास नाम आते विनाश कतई स्वीकार्य को। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अनीति जो है वो हर चीज़ की बुरी होती है। 40% कमीशन को कैसे देखते हो आप? मतलब विधायक जो है विधायक निधि से 40% मांग ये लेता है। तमाम अतीत है कि अनीति था? पूरे पूरे प्रकरण री जांच स्पष्ट रूप में मीना होनी चाहिए। अगर वे मीना कोई कसूरवार है तो कोई बचनो नहीं चाहिए, और अगर कोई ये लिप्त नहीं है तो उनकी छवि ये तरीके में खराब नहीं होनी चाहिए। वो तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अब इसकी जांच होगी कैसे, हो कैसे? काले सदाचार कमेटी मीटिंग है, और कमेटी मीना सबारो जो जवाब है तलब करेड़ो है काले स्पष्ट हो जाए, और कई सारी चीज़ें जो है उमर मीना फॉरेंसिक्स रिपोर्ट्स भी सारी आनी है। तो जो भी चीज़ है दूध री दूध। आप देखो आपना सिस्टम रे मात भरोसा है, मैं आपने पूछूं आप सिस्टम तो नहीं है साहब, सिस्टम ही सब कुछ है। सिस्टम ही सब कुछ है, तो सिस्टम रे माथे भरोसा रखे, और सिस्टम में ना मैं निवेदन भी करा कि जल्द जल्द जो है ये प्रकरण री जो जांच है वो करवा, जो तथ्य है वो जनता के सामने लाना चाहिए। सवाल ये भी तो आता है ना, सिस्टम ही कहीं सिस्टम के भरोसे चला गया तो फिर उसमें तकलीफ हो जाएगी। देखो उरे वास्ते तो थे मैं बैठान मीडिया के वास्ते वो तमाम चीजें वास्ते। अच्छा, एक विधायक के पास में कितने तरीके हो सकते हैं पैसा कमाने के? अब तो आप भी विधायक हो। देखो एक ने तो सवाल पूछा था तो वो पकड़े गए। एक चीज बताऊं आपको, जितनी भी एमएलए लैड है जनता रो पैसो थारो मारो को नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। और टैक्स पेयर बड़ी खून पसीने रे कमाई रे बेड़ो ये जनता, और जनता मान लोगा ना जनप्रतिनिधि रे तौर माथा रखवाली करन हारू चौकीदारी करन वास्ते वो तिजोरी रे चाबियां जो है सौंपी, और उवेरो जो सदुपयोग है दुरुपयोग नहीं है ये भी जिम्मेदारी मान लोगा ना एक विश्वसनीयता आधार रे माथा देनी है। देखो राजनीति मीना एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 6-6, 7-7 कैंडिडेट चुनाव लड़िया करे, एक आदमी है जिके ना विश्वास रे तौर माथे वो चाबियां सौंपी जाया करे, तो मना लागे कि वो विश्वास जो है वो बहुत बड़ी चीज है, और जो को विश्वास कमायो है वो यहाँ चंद चीजा के कारण कहना ताकड़ी में नहीं तोड़ना चाहिए। पर जो 6-6, 7-7 लोग चुनाव लड़ते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए चुनाव में लगा भी देते हैं, तो वापस कैसे आवे? देखो पहली चीज तो यह है कि जो को मेहनत करने वालों है मैंने को नहीं लगे कि वो 7-7, 10-10 करोड़ लगता उसे, है ना। और रही बात दूजी वापस लाना, तो व्यापार करो थाना कौन ना देवे, है ना। कोई अगर इतो ही थाना पैसा री जरूरत है तो आप व्यापार करो, आप ये काम में ना बताओ। बिल्कुल, विधायकों की छवि साफ रहनी चाहिए, निश्चित रूप से। देखो जनता ही है, जनता माई बाप। तो उनको क्या कहोगे आप जो विधायक ही ये कह दे कि अगली बार मत चुनना यार? देखो मना कौन लगे कि एडो कोई गैर अगली बार वोट मत देना भाई, एडो कोई गैर जिम्मेदार बयान अगर कोई दे तो मना लगे कि वो आप जो राजधर्म है जो को नहीं निभा रहा है। अरावली की लड़ाई कहाँ तक लेके जाएंगे? मजबूती से जहां तक जरूरत रही वहां तक जाएंगे। कोर्ट का फैसला है, निश्चित रूप में मीना देखो हर एक चीज रे माथे विचार हुए, पुनर्विचार में बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप में मीना तमाम लोग आ गया है और ये माथे पुनर्विचार। ये आपके हाथ में कागज है, आपने इसका मतलब स्टडी पूरी कर ली है? पढ़ाई रिटार्ट तो था, आगे थोड़े ना सका थे, या माइक लेर माने 4 चीजें पूछ लो, बढ़ती तो देनी पड़ी ना। सरकार के साथ में चर्चा हुई है क्या? सरकार के किसी प्रतिनिधि के साथ में चर्चा हुई है क्या? क्योंकि ये विभाग सीधा मुख्यमंत्री के नीचे आता है। अबार पत्राचार वो है माननीय प्रधानमंत्री जी ना, अपने वन मंत्री जी ना, साथ ही साथ सीएम ना, सबाना जो पत्राचार है जो आज करियो है, और आने वाले समय में ना निश्चित रूप में ना वहाँ मुलाकात करे और तमाम चीजें जो है वो भी स्पष्ट कर दी जाए। हमारे बाकी के जो दर्शक हैं उनको एक हिंदी में एक बार आप बता सकते हो क्या, ओरण का नुकसान क्या होगा ना रहा तो, और अरावली ना रहा तो इसका क्या नुकसान होगा? देखिए ओरण से लेके अरावली तक ये जो लड़ाई है ये आम जनता की लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, हम सभी की लड़ाई है, इस राजस्थान की लड़ाई, और इसको बचाना हमारा धर्म है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। आप देखेंगे कि ओरण जो पुराने हमारे पूर्वजों ने मंदिर के नाम पे इसलिए छोड़ दी थी ताकि जो इकोसिस्टम जो है ये पूरे तरीके से बैलेंस रह सके। आज के समय में जिस ओरण को हम पूजते थे, जो एक आस्था का प्रतीक हुआ करती थी, आज के समय में वहाँ मल्टीनेशनल पार्क्स बन रहे हैं
और उसको पूरे तरीके से जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को सौंप दी जा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ बात करूं अगर अरावली की, तो आज के समय में अरावली को खोदने के लिए रेड कारपेट बिछा के जो माफियाओं को इनवाइट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर अरावली चली गई तो पूरे तरीके से जो पर्यावरणीय संतुलन जो राजस्थान का, गुजरात का, हरियाणा, एनसीआर का है, वो पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा। ये लड़ाई ना किसी दल की है, ना किसी संगठन की है, ये जो लड़ाई है ये इस प्रदेश के लोगों की है, इस प्रदेश के आने वाले भविष्य की है। मेरा सीधा निवेदन रहेगा आप सभी से कि आप सब मजबूती के साथ आगे आएं और खुद के लिए आप कदम बढ़ाएं। साहब, खुद के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आवश्यकता आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी की है। अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर विशेष चर्चा हुई है क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये आपकी और हमारी जीवन बेल है। आपने शायद 4वीं-5वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि पानी से भरे हुए बादलों को ये पहाड़ रोक लेते हैं। ये पहाड़ ना होंगे तो वो बादल दूसरी तरफ निकल जाएंगे, हवा ले जाएगी। आज के इस इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें और निकल के आई हैं कि कोई भी किसान इतना ठाली नहीं है कि वो धरने पे यूं ही बैठ जाए। मांग है, पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए धरने पे बैठा है। सरकार से गुजारिश है कि अगर हमारी आवाज़ पहुंच जाए आप तक तो देखिएगा कि किसानों की मांग पूरी हो सके, क्योंकि शिव विधायक ने भी ये कहा है कि शायद जयपुर तक बातें पूरी आ नहीं रही हैं। ऐसे ही कहा है ना सर? बिल्कुल कही। जयपुर तक बातें जो हैं वो पूरी आ नहीं रही हैं। रही लड़ाई की बात ओरण बचाने की और अरावली बचाने की, आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एक बार विचार कीजिएगा ये पूरा सुनने के बाद में कि हम अपने आने वाले बच्चों को क्या देकर जाएंगे। इसलिए आपका हमारा फ़र्ज़ है, बाकी सबकी अपनी सोच और अपनी मर्जी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।